वालेकुम, मेरा नाम अबीहा रशीद है। अब मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हो गई हूँ, इसीलिए आपको मैं 3rd ईयर की गाइडलाइन दे रही हूँ कि किस तरह से आपने अप्रोच करना है स्पेसिफिकली फॉर FJ की गर्ल्स। और यानी जो हमारा गंगाराम में जो भी वार्ड्स के हवाले से भी तो बताऊंगी ना आप लोगों को। तो खैर इसमें मैंने बताना है आपको कि हमारा जो है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट और सेकंड ईयर से डिफरेंट है, तो ये थोड़े से बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी। तो हमें भी हमें साथ वक्त के साथ साथ पता चली थी चीज़ें, तो मैंने कहा चलें आपके लिए कंबाइन वीडियो बना देती हूँ। इसमें सब्जेक्ट हमें पता है फार्माकोलॉजी होती है, जनरल पैथोलॉजी और साथ में माइक्रोबायोलॉजी, और साथ में फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेज, जिसको साइकाट्री वाला जिनका वार्ड होता है वो उससे रिलेट करेंगे। अच्छा ओके, फार्माकोलॉजी के लिए पूरी किताब का अगर बात करें तो हम लेंगे लिपिनकोट। जो FJ है उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिकली लिपिनकोट चलती है, ठीक है। और लेकिन साथ में हमें मिनी कैटजिंग भी लेनी पड़ती है। तो आपने ये दोनों किताबें लेनी है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद है मिनी कैटजिंग बहुत पसंद है, मिनी का नहीं। लेकिन कैटजिंग में से काफ़ी सवाल वगैरह दे देते होते हैं, यानी जो सवाल आपको पता लगे ना कि लिपिन कोड में आपने पढ़ा है, मेनली पढ़ना आपने ये है, लेकिन अगर आपको पता लगे ना कि ये सवाल आपको नहीं आ रहा लिपिन कोड में भी, तो आपने जो है उसके लिए मिनी कैटजिंग को देख लेना खोल के, उसमें ज़रूर जवाब होगा। तो खैर आप मतलब ये कि आपकी जो गाइडलाइन डिटेल्ड होगी, जो कि आपकी अर्श आपको देंगी, उसमें वो आपको मिनी कैटजिंग के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपको ये दोनों किताबें लेनी है, ओके। उसके बाद है जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब फर्स्ट 3rd ईयर के अंदर हम लोग पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, और 4th ईयर के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे बीमारियों का। पैथोलॉजी का आपको पता है ना, जैसे फिजियोलॉजी थी नॉर्मल फंक्शनिंग, पैथोलॉजी यानी एबनॉर्मल फंक्शनिंग। तो पैथोलॉजी के लिए जो किताब है, जनरल पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स है, रॉबिन्स होती है। रॉबिन्स की 2 किताबें आती हैं, एक आती है हमारे पास रॉबिन्स की मीडियम, और दूसरी होती है बिग। तो मैंने तो मीडियम ली थी क्योंकि बिग बहुत बिग होती है, तो मीडियम से भी अगर जो बच्चे अच्छे नंबर पास कर, मतलब जो बच्चे यानी उनको लगता है कि उनको थोड़ी प्रिसाइज किताब चाहिए होती है, तो वो मीडियम ले सकते हैं। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप मीडियम रॉबिन्स ही लें, ठीक है। उसके बाद आपकी है माइक्रोबायोलॉजी। इसके माइक्रोबायोलॉजी एज यू नो कि इसके अंदर कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंजाई होंगे, आपके वायरसेस होंगे, इसके अंदर आपके बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, और इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इसके लिए जो किताब है ना, वो आपने लेनी है लेविंसन लेनी है, ठीक है। लेविंसन आपकी मेन किताब है। और जैसे कि FJ के बच्चों को तो पता है, और ये सबको पता है कि बैक्टीरियोलॉजी के लिए जो होती हैं वो हिरापी की किताब होती है। हिरापी की किताब है बैक्टीरियोलॉजी मेड इजी, वो बेस्ट किताब है। मैंने उसी से अपनी सारी बैक्टीरियोलॉजी करी थी, बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और जो है इसीलिए आपने वैसे फंजाई वायरसेस तो आपने जो है ना वो इसी लेविंसन से करने हैं, बट बैक्टीरियोलॉजी के लिए मैं आपको बिल्कुल 100% सजेस्ट करूंगी हिरापी की, क्योंकि पैथोलॉजी का सिलेबस इतना लेंथी होता है कि आप मुश्किल 3 छुट्टियां होती हैं और उसमें बहुत मुश्किल से आपका कवर होता है वो चीज़। तो खैर अब ये मैंने आपको बता दिया। अब है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन की भी 3 किताबें हैं, ठीक है। एक होगी NRA, एक होगी पारिक, और एक होगी शहबाज, ठीक है। तो शहबाज का तो ये सीन है कि शहबाज जो है ना वो NRA और पारिक की शॉर्ट विद किताब है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक किताब से पढ़ें, सिर्फ एक किताब आपको चाहिए प्रिसाइज, वो आपने शहबाज लेनी है। और NRA भी लेनी, क्योंकि NRA में से भी काफ़ी चीज़ होती हैं, बट शहबाज में ना दोनों चीज़ें होती हैं, NRA की भी और पारिक की। तो आप मेरी सजेशन के मुताबिक आप NRA और शहबाज ले लें। पारिक आप अपने पास सॉफ्ट कॉपी में मतलब PDF फॉर्म में रख लें। उसके बाद बिहेवियरल साइंसेस की तो एक ही होती है, मुवद्दत राना। हाँ, मुवद्दत राना आपने ले लेनी है, ठीक है। मासूम सी किताब है, छोटी सी अवेलेबल होगी। अब इसकी बात में अगर पेपर पैटर्न के हवाले से अगर आप पूछेंगे तो SCQ जो होते हैं, अब ये चूंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है फार्माकोलॉजी का, और पैथोलॉजी का भी 300 मार्क्स का होता है, और इन दोनों के 200 और 200 मार्क्स होते हैं। मतलब ये कि आपका जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो 1000 में से होंगे। पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 600 होते थे ना, अब 1000 में आपका ग्रैंड टोटल है। तो इसमें से भी आपको पता है कि 300 हैं, तो उसमें से हाफ मार्क्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे, हाफ मार्क्स जो होंगे वो रिटर्न के होंगे। तो खैर रिटर्न में आपके 14 SCQs आते हैं फार्माकोलॉजी के भी और पैथोलॉजी के भी, और MCQs 65 और 65 आते हैं दोनों के। इसी तरह फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेज में 9 SCQs होते हैं, 9 ही इसके भी होते हैं, और 45 MCQs होते हैं दोनों के, ठीक है।
तो इस तरह से ये डिवीजन है क्वेश्चंस की। और अब आप डरिएगा मत, टाइम वही होता है, 3-3 घंटे होते हैं सबके लिए, बट आपने डरना नहीं है कि 14 SCQs हम किस तरह से करेंगे उसी टाइम पीरियड के अंदर जो हम 200 के पेपर करते होते थे। तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ना ये हो जाते होते हैं, ये बहुत शॉर्ट, उन्होंने ना बहुत माइनर इस तरह से चीज़ें पूछी होती हैं कि आपके टाइमली कवर हो जाती हैं चीज़ें, इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। खैर ये मैंने आपको बता दिया, किताबों का बता दिया और ये बता दिया। अब अच्छा, 90 मार्क्स का फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, 90 मार्क्स का ही इसका होता है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें होती है, कॉपी के मार्क्स भी होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर ऑस्पीज वगैरह भी होती हैं। और फार्माकोलॉजी की जो ऑस्पी होती है उसके 5 स्टेशन होते हैं, ठीक है। और इसकी जो ऑस्पी होती है उसके तकरीबन 10 स्टेशन होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग एक्सपोज होते रहेंगे, अब इसका जो लैब होती है ना, इसमें शुरू के अंदर तो वो आपको मतलब दिखाएंगे, वाइल्स दिखाएंगे, आपको ब्लड कल्चर्स वगैरह दिखाएंगे, यानी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपका जितना भी प्रैक्टिकल्स होंगे ना वो ज़्यादातर होंगे। उसके बाद फिर कुछ जनरल पैथोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपने कुछ डायग्राम्स, हिस्टो मतलब इतनी हिस्टो इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर, थोड़ी कम हिस्टो इन्वॉल्व होती है, बट 2-3 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती हैं हिस्टोलॉजिकल पेंसिल्स के साथ ना, एसियोनोफिल और हेमेटोलॉजिकल पेंसिल्स के साथ जो आपने करनी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें आपको यानी मेनली यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है प्रैक्टिकल के अंदर, आपको कुछ कैलकुलेशंस वाली प्रैक्टिकल होता है उससे रिलेटेड, तो वो चीज़ें आप जैसे जैसे अपनी पढ़ते रहेंगे उसमें आपकी आती रहेंगी। तो अच्छा, इसके जो ऑस्पी के स्टेशन होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। इसकी फॉरेंसिक मेडिसिन की ऑस्पी तो बहुत आसान होती है, बाकी जो होती है 20 के हैं तो मल्टीप्लाई बाय कर लें आप 2, हर के 2 नंबर होते हैं तो 40 हो जाएंगे, और 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिकल नोटबुक के 5 मार्क्स होंगे। बिहेवियरल साइंसेज में इस तरह होता है, 5 स्टेशन होते हैं, बल्कि नहीं 5 नहीं होते, 4 होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का ये, और आगे कुछ प्रैक्टिकल, इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में भूल गई मैं कुछ ना वाइवा के क्वेश्चंस के भी कुछ होते हैं, यानी ना इंक्लूडेड होते हैं मार्क्स, तो वो खैर आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा साथ ही। अच्छा, तो इसके अलावा आपको मैं क्या बताऊं। अच्छा, तो अब मैं आपको वार्ड्स के बारे में, ये जो स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ ये गंगाराम के हवाले से बता रही हूँ कि हमारे किस तरह से वार्ड हुए थे। तो आपके मेडिसिन का होता है, सर्जरी का होता है, पीड्स का होता है, साइकेट्री का होता है। मेन अगर आपका देखा जाए जो आपके लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपका साइकेट्री का है, क्योंकि आपने बिहेवियरल साइंसेज पढ़नी है ना, तो उसके लिए आपका ये मेन जो वार्ड होगा वो आपका मेजर वार्ड है, बाकी सारे माइनर वार्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी मेडिसिन के 3 वार्ड्स होते हैं, M1, M2 और M3, ठीक है। सर्जरी के भी S1, S2, S3, पीड्स का सिर्फ एक ही होता है और साइकेट्री का भी एक ही होता है, यानी डिपार्टमेंट्स ना। तो M1 अब ये होता है कि जो शुरू के जो होते हैं ना बैचेस, यानी बैच A और B, इस तरह वाले बैचेस के मेजर यानी वार्ड्स होते, यानी सॉरी माइनर वार्ड्स यानी मेडिसिन और सर्जरी वगैरह में होगा, और जो C बैच वगैरह होंगे उनके साइकेट्री या पीड्स में से कोई होगा। अब इसमें सबकी होती है असेसमेंट। मेन बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि इन सब वार्ड्स की असेसमेंट होती है। लाइक M1 के आपने 20 डेज या 2 हफ्ते पूरे करे तो आपकी इसकी असेसमेंट हो जाएगी, फिर M2 में आप करेंगे तो उसकी असेसमेंट होगी, M3 में करेंगे उसकी असेसमेंट होगी, और इसी तरह सर्जरी का भी यही है। पीड्स में नहीं होती असेसमेंट, सिर्फ साइकेट्री, सर्जरी और मेडिसिन की जो होती है ना असेसमेंट होती है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारी साइकेट्री की वार्ड, यानी इसके अंदर जो आपको सिखाया जाता है वो आपकी ऑस्पी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना प्रैक्टिकल की ऑस्पी में जो आती हैं चीज़ें, वो इधर से आपने सीखनी है। और इसमें छुट्टी भी नहीं करनी क्योंकि इसकी चीज़ें काउंट होती है। छुट्टी तो इनमें भी नहीं करनी क्योंकि ज़ाहिर है आप सीख लोगे। और इसमें भी होता है कि जैसे M1 है तो ये आपको हिस्ट्री टेकिंग सिखाएंगे, जो मेन चीज़ होती है ना एज अ डॉक्टर आपके लिए जो बेसिक लेवल की चीज़ होती हैं वो आपको शुरू में हर, यानी सर्जरी और मेडिसिन में तो आपको हिस्ट्री वगैरह सिखाई जाएगी, सिस्टम वाइज आपको सिखा देंगे। जैसे अब हमें मेडिसिन हम लोग गए थे तो M2 के अंदर हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सीखी थी, फिर कुछ CNS के टॉपिक्स थे, कुछ हमारे रिलेटेड टू मतलब डिफरेंट सिस्टम वाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस तरह उसकी एग्जामिनेशन किस तरह से करनी होती है चीज़ों की, उस हवाले से हमें बताया गया था। और इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट होती थी, तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो हमें पढ़ाई जाती थी इसके लिए ना जो आपने बुक लेनी है मेडिसिन और सर्जरी के लिए, मेडिसिन के लिए आपने लेनी है, उसका नाम है बेड साइड, ठीक है। ये आपकी फाइनल ईयर तक चलेगी, फाइनल ईयर में आपकी ये बुक जरूर यूज हो जाएगी। दूसरी सर्जरी के लिए आपने लेनी होती है ब्राउज नॉर्मन, ठीक है, वो लेनी होती है।
तो ये आपने लेनी है, या तो आप अपनी किसी सीनियर से ले लें, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी चाहते हैं कि फाइनल ईयर पे भी तो ये काम आएंगी ना, तो ये आप अभी से लेके इसको रख लें, ये आपके पे डिपेंड करता है। उसमें से पढ़ के, और जो भी टीचर्स आपको जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे सिखाएंगे वो आपने उनको गौर से सुनना है, वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करने, क्योंकि थर्ड ईयर के लेवल पे अगर आप हिस्ट्री टेकिंग पे भी मास्क कर लेते हैं ना अपना, यानी पूरा ग्रिप रख लेते हैं, तो आपको आगे वर्ड ये किसी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में कोई नहीं सिखाएगा ये बेसिक चीज़ें। तो अब आप अपनी अभी से इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आगे आपको फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में इसका फ़ायदा हो, ठीक है। और बस ये नहीं मैंने बोल दिया कि माइनर वर्ड्स हैं तो बिल्कुल यानी आपने कुछ इसको तवज्जो ही नहीं देनी, बहुत तवज्जो देनी है इनको, ठीक है। और इनके भी यानी कि असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं, और वो हमारे सर बता रहे थे कि जो बच्चा फाइनल ईयर में अगर फेल हो रहा हो ना तो उसकी असेसमेंट्स देखी जाती हैं, अगर तो उन अच्छे यानी नंबरों से पास हो, उसकी अटेंडेंस वगैरह अच्छी हो तो उसको कंपनसेशन दी जाती है, तो इनका फ़ायदा तब होता है, तो ये आपने देख लेना है। तो इसके अलावा बाकी आपको तो पता है कि जो डिटेल्ड आपकी गाइडलाइन वगैरह होगी वो हिरापी की जो MSS वाली जो गाइडलाइन का ग्रुप है उसमें आप ले सकते हैं, और अर्श जो है, अर्श मेरी क्लास फेलो है ना, मेरी फ्रेंड है, तो इनसे आप ले सकते हैं डिटेल, आपको बिल्कुल डिटेल गाइड करेंगी। और कुछ चीज़ों के नोट्स वगैरह हमने बना के रखे हुए हैं, तो मतलब नोट्स मैंने ये अपने हिसाब से मैंने बनाए हुए हैं, लाइक जनरल वायरोलॉजी के नोट्स बनाए हुए हैं, वायरसेस स्पेशल वायरोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वायरसेस वगैरह के ना जो लाइफ साइकिल वगैरह आपने करना होता है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर सबसे कम तवज्जो दी जाती है और ये पेपर में आते होते हैं। तो आपने ना अर्श से रब्ता कर लेना इस हवाले से। मेरे भी कुछ नोट्स हुए, मैं अर्श को दे दूंगी, वो आपको बता देगी। और हीरा मरियम आपी की जो आपने है ना बैक्टीरियोलॉजी मेड इजी ज़रूर लेनी है। दुआएं दोगे आपी को, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने प्रिसाइज किताब बनाई है ना, लिटरली मैंने लिविंगस्टन से एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा और मैंने इनकी पढ़ा था और मेरा सब कुछ कवर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर डिटेल वो बता, और हाँ आपको एक स्पेशल जो टिप्स मैं दूंगी थर्ड ईयर के लिए, टिप दूंगी जो मैं वो ये कि आपने जितना हो सके अपनी चीज़ों को प्रिसाइज करके बनाना। ये तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि चीज़ों को कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है, मतलब अपनी शुरू से ही ना जितने नोट्स आपने अपने बनाए होंगे ना अपने हाथों से चीज़ों को, यानी कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और एंड पर आपने वो चीज़ों को कवर करना होता है। इंसान अपने आप को दुआएं दे रहा होता है प्रॉफ के अंदर कि शुक्र है मैंने तब मेहनत कर ली थी, मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, मैंने चीज़ों को कंसाइज कर लिया था। तो बस आपने अपनी स्पेशल जनरल पैथोलॉजी को भी प्रिसाइज करना है, मैं तो ये भी कहती हूँ। यानी आपने स्टिकी नोट्स बना के छोटे छोटे, आपको पता ही है थर्ड ईयर में बाप आ गए, आपको ये सारी बातें बताएं, तो आपने जनरल पैथोलॉजी का भी यही करना है। बैक्टीरियोलॉजी आप ही से कवर हो जाएगी। स्पेशल वायरोलॉजी के नोट्स मैं और मेरी एक फ्रेंड है उसने बनाए, वो दे देंगे आपको, ठीक है। और कौन सी सब्जेक्ट है, बिहेवियरल साइंसेस तो छोटी है। अच्छा, कुछ लोग आपको बताएंगे बिहेवियरल साइंसेस का जो है वो किताब आप 2 दिन की छुट्टियां होती हैं उसमें आराम से कर देते हैं। हमारी क्लास में इतने बच्चे थे एंड पे नहीं कवर हो रहा था काफ़ी बच्चों से, तो आपने उसको भी टाइम देना है। इवन अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते तो कम से कम जो आपकी वार्ड्स में चीज़ें सिखाई जाती है उनको पढ़ लें, और जो आपका मतलब सेंडअप का एग्जाम होगा उसमें आपने पढ़ लेना है, मतलब ज़रूर पढ़ना है। बिहेवियरल साइंसेस को आपने टाइम ज़रूर देना है, ऐसे नहीं कि छोड़ दो, क्योंकि ये आप इसमें भी फेल कर देते होते हैं टीचर्स वगैरह। और फोरेंसिक भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी सारा बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है हर चीज़ को, तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। और सर और मैम जो भी स्लाइड्स अपनी पढ़ा रही हैं उनको नज़र में रखना है कि वो किस किताब से पढ़ा रही हैं, कहाँ से करा रही हैं, आपने उन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी। जी, सबको ये होगा कि फार्माकोलॉजी बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है, उसके लिए भी मैंने तो अपने लिए पर्सनली नोट्स वगैरह बनाए थे, उसके भी जिस टॉपिक को मैं कंसाइज कर सकती थी मैंने उसको कंसाइज किया। और अगर अपनी फार्माकोलॉजी से आपने बिल्कुल भी नफरत नहीं करनी, उसको बहुत अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना फार्माकोलॉजी, अगर आप उसको बहुत तवज्जो और प्यार से पढ़ेंगे ना, हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, लाइक टीचर्स सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डॉक्टर मुनीजा अगर आपके पास हैं, यानी वो अगर रिटायर्ड नहीं होती तो आपने उनके लेक्चर ज़रूर सुनने हैं, वो इतना अच्छा पढ़ाती है ना बच्चों। लेक्चर फार्माकोलॉजी के मिस नहीं करने, टीचर्स के बहुत सुनना है गौर से, क्योंकि उसी में से वो वाइवा क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। और फार्माकोलॉजी मतलब बस आपने इस सब्जेक्ट से प्यार करना है, क्योंकि मेडिसिन की बेस वो होती है। अगर आपको फार्माकोलॉजी अच्छी आएगी तो फिर आप अच्छे डॉक्टर दवाइयाँ लिख सकेंगे ना, आपको कुछ नॉलेज होगा चीज़ों का। और नहीं सुननी लोगों की बातें कि भूल जाती नहीं भूलती, अगर आप प्यार से मोहब्बत से उसको करेंगे तो नहीं आपको भूलेगी, ठीक है। और बहुत मतलब ना प्यारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी।
तो खैर इसी नोट पे अब वीडियो मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो गई, ख़त्म करते हैं। इन बातों को ध्यान से समझ लेना है, अप्लाई करना है, और कुछ अगर समझ नहीं आए तो अर्श से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। और बस दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।